प्रेज द लॉर्ड। विषय है वचन तो याद है, लेकिन बाइबल का अध्याय और पद याद करना जरूरी है क्या। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि बहुत लोग परमेश्वर के वचन को हर एक को मालूम है, लेकिन कौन से जगह पे है, कहाँ पे है, ये हर किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि बहुत याद करने की कोशिश करते हैं फिर भी उसे भूल जाते हैं। तो हम इसके विषय में आज सीखने जा रहे हैं कि हमें याद करना जरूरी है कि नहीं, या हम कैसे याद करें, इसको हम अच्छे से सीखने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जब हम किसी को वचन बताते हैं तो उस समय हम उसको प्रमाणित करना रहता है कि ये वचन इस जगह पे लिखा हुआ है, तब तो सामने वाला उसको समझेगा और विश्वास करेगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर हम उसे अगर हमको वो याद हो नहीं पाता है कौन से पद पे लिखा है, कहाँ लिखा है, लेकिन हमें वचन बस याद है, तो इतने से क्या काम चल जाएगा। इसको भी हम देखेंगे। और क्या परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह भजदक्ताए लोग जब लोगों से बातें करते थे तो किस रीति से बातें करते थे, वचन को बोलकर, पद को बोलते थे कि अंक को भी बोलते थे, इसको भी हम वचन में देखने वाले हैं। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्रियो, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं वचन को याद करने का, याद हो जाता है वचन, हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन कहाँ पे लिखा है इसके लिए हम हमेशा भूल जाते हैं। तो आपका ये सारा क्वेश्चन और डाउट क्लियर होने वाला है। अब ध्यान से देखें, सुने और जाने, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। तो आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर विषय के लिए। एक बार फिर से हमारे जन्म अवसर दिया पिता कि हम बाइबल का वचन तो हमें याद है पिता, लेकिन कहाँ पे लिखा है, किस जगह पे लिखा है, ये हम उसे भूल जाते हैं। हे पिता, क्या इसके बिना हम चल सकते हैं या हमें याद करना जरूरी है? इस बातों को हमें सिखा। और जब भजदक्ताएं इसे इस्तेमाल में लाते थे, प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल में लाते थे, क्या इसको अंक सहित कहते थे, इनको भी हमें सिखा, ताकि पिता हम इस अच्छे से जानने पाए और हमारे जीवन में क्या सही होना है उसको भी हमें बता। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है वचन तो याद है, लेकिन बाइबल का अध्याय और पद याद करना जरूरी है क्या। आइए हम इसे वचन के द्वारा देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो यहोशू की किताब 1 अध्याय उसके 6 से 9। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैं इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इन्हीं में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें मसीह जीवन में चलते समय में हमें परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि मेरी व्यवस्था को दिन और रात उसको ध्यान देना और अपने चित्त में बसाकर रखना। लेकिन हम वचन हमें याद होता है, वो अंक हमें याद नहीं होता। लेकिन ये हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य भाग कौन सा है? परमेश्वर के वचन को हमें स्मरण रखना है, क्योंकि हमें हर समय परमेश्वर के वचन से ही हर एक बातों का सामना करना पड़ेगा और उसका उत्तर हम उसी से ही देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आगे देखते हैं कि आगे वचन हमें और क्या कहता है। यहोशू की किताब 8 अध्याय उसके 31 वचन में यहाँ पे लिखा है, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने
समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। यहां पर यहोशू कहता है कि जैसे कि मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे यहोशू के पास पुस्तक है, वो पढ़ता था, वो जानता था सब कुछ, लेकिन जब वो लोगों से बात कर रहा है वचन के द्वारा, तब वो यहाँ पे कहता है कि जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, इतना कहकर वो लोगों से बातें करता है कि ये वचन तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसे तुमको करना है, ऐसा ऐसा हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ऐसे पुराने समय के यहोशू ऐसे वचन के द्वारा बातें किया। और देखते हैं, ये तो हो गया पुराने समय में यीशु मसीह कैसे बातें करता था वचन के द्वारा लोगों से, और शैतान भी कैसे यीशु मसीह को कहता था वचन के द्वारा। इसको भी हम जरा देखते हैं कैसे वो वचन को इस्तेमाल में लाता था। आप मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 4 वचन। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। यहां पास यूहन्ना भविष्यद्वक्ता कहता है, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और तुम्हें मन फिराने के लिए कहता हूं। तो वो कहता है कि उन्होंने उससे पूछा तू कौन है? तब यूहन्ना ने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, यहां पर भी जबकि उनके पास पुस्तक थी और उनके पास नंबर 22 एंट्री हुआ था, फिर भी वो भविष्यद्वक्ता सिर्फ वचन को बताया, अंक को इस पद पे इतना लिखा ये बताया नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वचन मेन है, बहुमूल्य चीज, उसको बताया। और देखते हैं यीशु मसीह कैसे वचन के द्वारा सामने वाले को जवाब देता है, उसको भी हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 4, 8 और 10, 12। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हालेलुया। यहां पर भी शैतान ने जब उसको कहा कि तेरे वचन में लिखा है कि इस पत्थर को रोटी बनाने के लिए कह दे, तब यीशु मसीह कहता है, लिखा है मनुष्य रोटी से जीवित केवल न रहेगा। हालेलुया। 8वां वचन में यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहां पर भी बोला है लिखा है। 10वां में, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। देखो, यहाँ शैतान और प्रभु के बीच बातें हो रही है। परमेश्वर का वचन शैतान को भी मालूम है, क्योंकि वो इब्लिस है और वो एक समय में कौन था? परमेश्वर का ही एक दूत था। हालेलुया। इसलिए उसको भी पूरे वचन मालूम है। यीशु मसीह भी बचपन से ही पवित्र शास्त्र को पढ़ते आया है और जानते आया है। उन्होंने भी जब जवाब दिया, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यह जो वचन लिखा है कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, और स्वर्गदूतों के विषय में जो लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है मेरे प्रियो भजन संहिता 91 के 11 वचन में। लेकिन इस अंक को इस्तेमाल में नहीं लाया। जो वचन मुख्य है उस वचन को इस्तेमाल में लाया और शैतान का सामना किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने। और हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 48 से 50। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों की तले की पीढ़ी है।
मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? यहां पर भी मेरे प्रियो हम 48 में पढ़ते हैं, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। मतलब यहां पर स्टीफनास, जिसको पथराव करके लोगों ने मार डाला, वो इतना ज्ञानी था मेरे प्रियो, पवित्रास को ऐसा बता दिया कि सामने वाले सहन नहीं कर पाया। हालेलुया। जिसको पथराव करके क्या किया इजराइल लोगों ने, उसे यहूदी लोगों ने मार डाला। हालेलुया। तो यहां पर भी मेरे प्रियो उन्होंने अंक को नहीं बताया, परमेश्वर के वचन को बताया जो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मेरे प्रियो कहने का मतलब ये है, अगर क्या हमें वचन याद है और हमें अंक को याद करना जरूरी है? मेरे प्रियो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपसे याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे जीवन में जो कुछ हमें सामना करना है, जो भी करना रहेगा, तो हमें वचन जरूरी है, हमें उस अंक से मतलब नहीं है। लेकिन अंक का हमें कब ज्यादा जरूरत पड़ता है? जब हम किसी को बताते हैं वचन, हम सिखाते हैं किसी भाई बहनों को, तो उसको क्या है, मिलाते हैं कि इस जगह ये लिखा हुआ है, प्रमाणित करने के लिए। और सामने वाला व्यक्ति जो सबके हाथ में बाइबल रखे हुए हैं, तो हम उस अंक को बताएंगे तो वो भी उस चीज को ढूंढ के निकालेगा। तो वो क्रमानुसार उसको निकालने के लिए ये जरूरी है। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना में और कुछ भी वचन को बोलते, उसमें अंक को बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि वचन को सुन, शैतान ने भी सुना, प्रभु यीशु मसीह ने अंक को नहीं बोला, सिर्फ वचन को बोला। भविष्यद्वक्ताएं लोग भी जो बातें किए तो अंक को नहीं बोले, वचन को बोले। हालेलुया। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता भी उस वचन को बोला, अंक को नहीं बोला। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपके मन का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या हमें वचन तो याद है, लेकिन अध्याय का पद और ये सब याद करना जरूरी है? मेरे प्रियो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहूंगा आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति को बताना है, अपने भाई बहनों को सिखाना है, समझाना है, तो याद करना हमको चाहिए। हालेलुया। आइए प्रियो, एक वचन और फिर हम प्रार्थना करेंगे। मरकुस की पत्री 7 अध्याय उसके 6 से 9। उसने उससे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। यहाँ पर भी हम जैसे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, के परंपरा के विषय में यीशु मसीह ने फिर से कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी करके लिखा है। हालेलुया। यशायाह 29 अध्याय उसके 13 वचन में ये लिखा, जो यीशु मसीह इस वचन को इस्तेमाल में लाता है लोगों के लिए, यहूदी लोगों को बता रहा है। तो हालेलुया। लेकिन उसने इस अध्याय में इतने में लिखा, ऐसा नहीं बोला, वो सिर्फ वचन को बोला। और इन लोग क्या करते थे, परंपरा में जीवन बिताते थे, परमेश्वर को महत्व नहीं देते थे, बस जो इनके लिए व्यवस्था लिख कर दे दिया था उसके अनुसार ये परंपरा बना लिए थे। वैसे ही आजकल भी देखा होगा मेरे प्रियो, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परंपरा के पीछे हुए हैं। हालेलुया। बहुत सारी, मतलब लोग एकदम स्कूल में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ ले रहते हैं और पास्टर बन जाते हैं, और क्या करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव नहीं दिखता, उसके रहन सहन में, उसके चाल चलन में नहीं दिखता। लेकिन उन्होंने डिग्री लिया होता है और वो पूरा ऐसे ही आपको नंबर वाइज पूरा रट लेंगे और बता देंगे। ये मेरे प्रियो, ऐसा करने से वो अधूरे हैं, क्योंकि परंपरा और नीति विधि नियम हुआ ये। हालेलुया। हमें वचन को हमारे जीवन में कार्य करना है, तब वो सही है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, आप वचन जानते हैं, उसके अनुसार जीवन जिए और सामने वाले को जो भी आपको आता है आप बताएं। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह हैं। आप झिझक ना खाएं, डरे नहीं,
आप ये नहीं सोचे कि मेरे को वचन याद नहीं है, मैं कैसे लोगों को बताऊं इस जगह में ये लिखा है ऐसे करके। आप उससे चिंता ना करें। आप जो वचन आपको मालूम है उतना ही प्रभु के लोगों को बताएं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आप वचन को अच्छे से सीखे हैं और जान रहे हैं, और ये आपको क्लियर हो गया कि आप वचन याद है लेकिन आपको अध्यात्म करना अंग को जरूरी है कि नहीं, ये सब कुछ आपने जान गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं भी आशा करता हूँ आप ये अच्छे से सीखे और समझे हैं। तो वचन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहली बार आए हैं तो, और इसे हर एक भाई बहनों तक शेयर करें ताकि हर एक जानने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हमारे जीवन में अवसर दिया और हमें ऐसे ज्ञान और बुद्धि से आपने पिता सिखाया कि वचन के बारे में प्रभु जी, कि हमें कैसे वचन को याद करना, कैसे हमें उसे इस्तेमाल में लाना है, इसके विषय में सिखाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में तू अद्भुत रीति से काम कर। मैं तेरा दास होने के नाते हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी समझ बुद्धि को, याददाश्त को और तेज कर, ताकि बाइबल के पूरे वचनों को, अध्यायों को पूरे याद करने पाए। सहायता और मदद कर हे पिता। इस छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।